चलिए, इन्होंने कहा एक दुकानदार निम्नलिखित 3 स्कीमों में की पेशकश करता है। एक दुकानदार निम्नलिखित 3 स्कीमों की पेशकश करता है। ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 3 स्कीम्स। ठीक है, ये 3 स्कीम्स का ऑफर हो रहा है, जिसमें क्या है 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट है ना। इसमें क्या हो रहा है 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट। ये सबसे पहला ऑफर है। फिर 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, और एक स्कीम है 4 खरीदे 6 पाए। तो आपको पूछा गया है ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे, ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन क्या उत्तर करता है। चलिए बताइए जल्दी से आप कि आपका उत्तर क्या है। आपका उत्तर देखते हैं, फिर मैं भी बताऊंगा कि मेरा उत्तर क्या है। ठीक है, फिर हम मैच करेंगे। चलिए बताइए आपका उत्तर क्या है। हमारे एक साथी उत्तर कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे साथी उत्तर कर रहे हैं बी, सबसे बेस्ट बी रहेगा। ये हमारे साथी उत्तर कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पहली योजना के तहत वो डिस्काउंट कितना देगा, सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव भी कौन से वाला, 15 प्लस में 25 माइनस 15 गुना में 25/100। आप इसको काटेंगे, 15 एकम 15, सॉरी 25 एकम 25, 25 चौके 100। आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा 40, और आप माइनस करेंगे तो 4 छीके 4 तिया 12, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 चौके 28, और ये 3.75 माइनस 40 में से माइनस हो रहा है 3.75। तो आपके पास क्या आया यहाँ पर, आपके पास आया 36.25। ठीक है, ये क्या है, डिस्काउंट है ना, ये इफेक्टिव डिस्काउंट आया 36.25% का इफेक्टिव डिस्काउंट आया। फिर आओ दूसरे, उसने कहा 5 तो खरीद लो और 3 मुफ्त पा लो। मतलब टोटल आपके पास कितने चीजें गई, 8 चीजें गई। ऐसा अक्सर कपड़ों की दुकानों पर मैंने देखा है, और मैंने ज्यादा कहीं देखा नहीं है। कपड़ों की दुकानों पर मैंने ऐसा बहुत देखा है कि 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, है ना, 4 खरीदो 6 ले जाओ, ऐसा बहुत चीजें देखी है, वहीं पर अक्सर देखता हूँ। इसने कहा कि 5 खरीदो 3 मुफ्त पाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको 3 का, है ना, सॉरी आपको 5 का पेमेंट करना है और आपको 3 मुफ्त मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको 3 मुफ्त मिल रहे हैं। कितने पर, 8 पर। 8 कहां से आया भाई, 5 और 3 8 ही तो है भाई। अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट होता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो किस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 75/2, तो 37.5% का डिस्काउंट हो गया। फिर अब देखो तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा डिस्काउंट है कि 4 खरीदे 6 पाए। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये नहीं है कि 6 गुना में 100/10 कर दो, वो नहीं है। इसका मतलब है कि 4 खरीदे 6 पाए। इसका मतलब ये है कि भाई आपको 2 वस्तुएं फ्री मिलेंगी। कितने पर, 6 पर, क्योंकि आपका अंकित मूल्य तो 6 है ना, तो 2 एकम 2 और 3, तो 100/3। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न में ही इसने 3 कंसेप्ट यूज कर दिए। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट क्या है, 33 सही 1/3% है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां पर है, ये है दूसरे वाला, ये दूसरे वाला डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, परंतु ये चला कितना है ना, इसने दूसरे वाले डिस्काउंट को रखा कहां है, ऑप्शन ए में रखा है। मतलब इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। जिस बंदे ने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा है भाई। ठीक है, क्या है, उसके लिए हम सबका सलाम है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर से आप देखेंगे पहला डिस्काउंट क्या था, 40 में से 3.7, 40 में से 3.7 गया तो 36.25 आया। और दूसरा क्या है, 3 गुना में 100/8, 37.5 है। और तीसरा क्या है, 33 1/3% है। पर गेम ये है कि स्कीम जो 2 है ना, वो बहुत, मतलब ऑप्शन ए है। ठीक है, वो सही है, इसको देखें। हाँ, एक मशीन 240 औजारों को काटने का 10 घंटे का समय लेती है। ठीक है, फिर इसने कहा 25 घंटे में कितने औजारों को काटेगी, ये हमसे पूछा। ठीक है, इसको देखेंगे। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आरपीएफ एसआई के एग्जाम की अभी कोई संभावना नहीं है। जैसे ही हमें कुछ जानकारी मिलती है हम करवा देंगे उसको। और आप प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिए, ये बैठे हैं लोग, ये तुरंत उड़ाएंगे आपको, फिर आप मुझे कहोगे कि सर आपकी क्लास लेने आया था, ऐसा हो गया। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी पेस्ट ना करें, उत्तर दें आप, उसमें ही हमें मजा आता है। इसको देखें, एक मशीन 240 औजारों को काटने के लिए 10 घंटे का समय लेती है। ठीक है, 25 घंटे में कितने औजारों को काटेगी हमसे पूछा गया। 240 औजारों को 10 घंटे, तो 25 औजारों को कितने घंटे में, 25 घंटे में कितने औजार काटेगी हमसे पूछा गया। ये कटिए, आप यहाँ पर देखेंगे 24 से गुना करेंगे, 5 के 20, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 200, और यहाँ पर 5 तो 600। तो 600 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 600 क्या है, परम सत्य है। तो ऑप्शन क्या हुआ, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा लेकिन उनके द्वारा 8 दिन एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य कुल 29 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा गया। इसका उत्तर बताएं। इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर करेंगे। इसका उत्तर क्या है, ठीक है, कह रहा सर 7 फरवरी को एग्जाम है मेरा, अच्छे से करके आना। ठीक है, बहुत बढ़िया से करना। इसको देखेंगे, इसका उत्तर क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, कह रहा 67 अटेम्प्ट किए हैं सर, एग्जाम मस्त गया है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। चलिए, जिनका भी आंसर आ रहा है 35, गजब खेल रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे, इन्होंने कहा 105 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में कर सकते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन लोगों ने 8 दिन तक काम किया, तो इनका काम बचा कितने दिन का है, पहले ये देख लो।
लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद उनका काम 28 दिन का बचा। ठीक है, अगर हमारे पास 105 बंदे काम करें तो 28 दिन में काम खत्म होना चाहिए, यही है। परंतु मालिक चाहता है कि कुल कार्य मतलब शुरू से लेकर अब तक, ठीक है भाई, 29 दिन ही लगे। मालिक ये चाहता है, ये नहीं चाहता कि अब से 29 दिन, नहीं, शुरू से अब तक। तो भाई 8 दिन तो पहले काम कर चुके हैं, 21 दिन ही तो बचे। अब हमारे पास 21 दिन बचे, उसमें अब आपको 28 दिन का काम 21 दिन में करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मजदूरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। 7 या 21, 7 चौके 28 और 3 या 9, 3 पारे 15, 5 चौके 20, 2 कैरी और 4 या 12 और 2 4 या 12 और 2 14, मतलब 140 बंदे हमें चाहिए। शुरू में बंदे थे कितने? 105। अब चाहिए 140, तो कितने बंदे ज्यादा चाहिए? 35 बंदे ज्यादा चाहिए, 35 बंदे ज्यादा चाहिए। तो 35 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 35 क्या है? परम सत्य है। 35 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। बताओ। फिर इसने कहा, फिर से समझा रहा हूं, 36 दिनों का काम था, 8 दिन कर चुके, 28 दिन का काम बचा, 105 बंदों का। परंतु चाहता है 29 दिन में ही सोल्व हो जाए कहानी। ठीक है, तो 8 दिन पहले कर चुके, 21 दिन का बचा, हमें बताना था बंदे कितने लगेंगे, बता दिया। इस पर इसने कहा एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल किलोमीटर पर आवर में बताएं कि बस की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है। बोर्ड कराना पेपर अच्छे से, ठीक है। हाँ, यहां पर आप देखो, इसने कहा एक बस और कार की चाल का रेशो दे रखा है। ये बस है और ये कार है, रेशो दे रखा है 7:11। कार का दूरी क्या है? 396 और समय क्या है? 6 घंटे। आप काटेंगे इसको, 6 कम 36, 6 कम 36। और आपसे बस की चाल पूछा गया कि बस की चाल क्या है, तो 66/11 इंटू 7 होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो आप यहां पर देखोगे, ये 6 पर कटेगा तो 7 6 42 आए। 42 मतलब ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। 42 मतलब ऑप्शन बी आएगा। तो ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है, ऑप्शन बी इज द। बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको देखेंगे। यदि अंजू बीट से 30% अधिक दक्ष है, ठीक है, ये नाम कैसा है इसका? बीट, ये कैसा नाम है? ठीक है, ये कैसा नाम रख लिया यार, ये भी दे देता, मतलब कुछ भी नाम रख दे, कुछ भी है। तो एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है, जिसे अंजू अकेले 23 दिन में करती है। चलिए, तो टाइम वर्क के तो आपको बताइए कि सवाल लगातार पूछ रहा है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अंजू क्या है? बीट से 30% अधिक दक्ष है, इन्होंने ये कहा है। तो एक साथ काम करते हुए वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे अंजू अकेले 23 दिन में पूरा कर सकती थी, ये हमसे पूछा गया। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। वाह भाई वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है 13, गजब खेल रहा है, ठीक है। जिनका भी आंसर आ रहा है 13, बहुत अच्छा। यहाँ पर कौन है? अंजू, और यहाँ पर कौन है? बीट। अंजू बीट से 30% अधिक दक्ष है, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानते हैं ये क्या करता है? 100 काम करता है एक दिन में, तो ये 130 करता है। तो रेशो क्या है? 13:10 है, ठीक है। वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे अंजू अकेले 23 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है? अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 23 काम हो, ठीक है। और अगर हम अंजू की बात करते हैं तो अंजू एक दिन में 13 काम करती है और 23 काम पूरा कर देती है। और इसी तरह से, है ना, एक दिन में 13 काम करती है और 23 दिन में काम पूरा कर देती है, टोटल काम हो गया। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 23 काम करेंगे, तो आप 23 से इसको भाग करेंगे तो दिन कितने हो गए? 13 हो गए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है, बिल्कुल आराम से। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। हाँ भाई, एसएससी एमटीएस का एग्जाम प्रोविजन ऐप पर प्रतिज्ञा नाम से हमारा बैच आ गया है। बहुत शानदार बैच चल रहा है, डेली लाइव क्लासेस हो रही है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एमटीएस 60 कोड लगाकर 60% ऑफ से। अभी भी उसी की क्लास लेकर आया हूँ मैं, और बहुत मस्त तरीके से बच्चे पूरे खुश होकर गए। हो सकता है एक आधा बच्चा आपके साथ यहाँ पर भी हो, है कोई एमटीएस वाला? इसको देखिए। हाँ, अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचा। अबे नहीं मानेगा ओ सौरभ, ओ पागल, अबे ना मानेगा। मतलब इतना इलॉजिकली खेल रहा है ना तू, तेरी खेलने की दिशा ही सही नहीं है भाई, ठीक है। तुझे सबसे पहले जॉब हासिल करनी चाहिए एक अच्छी सी, है ना, फिर तुझे किसी के पास बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे से जाना चाहिए, और तू यार मतलब अजीब गेम खेल रहा है। हाँ, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। अरुण ने एक कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए, ठीक है। फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचा। चंदन ने इसे अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 रुपए में बेच दिया भाई। अरुण ने कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि अरुण ने कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जिनका भी आंसर आ रहा है 890, गजब खेल रहे हैं, और जिनका 750 वो मतलब तबाही है भाई, क्या कर लो, ठीक है। इसको आप देखेंगे कि 110 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए। हम मानते हैं अरुण ने कोई कंप्यूटर खरीदा था ए रुपए में, और उसने 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए थे।
तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया। फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेचा तो 120/100 हो गया। फिर भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचा तो 90/100 हो गया। और फिर चंदन ने इसे 10% के लाभ पर, अरे यार कहाँ कहाँ घुमा दिया तुमने कंप्यूटर का, क्या बना दिया यार, 10% के लाभ पर 1188 रुपए में बेचा। ठीक है, अब आप इसको काटो, ये क्या ये क्या ये भी क्या, 11 से आप काटोगे तो 108 और 12 से आप काटोगे तो 12 9 108, 9 से 9 गया तो a प्लस में 110 बराबर 1000 है। तो a का मान क्या आया, 1000 में से 110 गया 890। 890 रुपए मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। 890 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य। बताओ, क्लियर। आप देखेंगे a प्लस में 110, 120/100, 90/100, 110/100 और आपने इसको खेला और खेल कर दिया। इस पर आएंगे। हाँ, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 21 और उनका लघुत्तम समावर्तक 840 है। इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपको बतानी है। कह सर आपकी कृपा से एसएससी जीडी को फोड़ दिया और मैं 20 में से 20 करके आया। वाह भैया आया, हमारी तो क्या कृपा, आपकी मेहनत है यार, माँ बाप की दुआएं हैं, हमारा तो साथ है बस आप लोगों के साथ कि चल चल थोड़ा सा, जैसे मान लो थकने से लगो तो चल 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 चल, हम तो ऐसे कर देगा बस, चल चल हम हैं तेरे साथ। ठीक है, तो मैं संख्याओं का महत्तम समावर्तक 21 और एलसीएम एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है। इसको आप समझते हो क्या नहीं समझते। अब यहाँ पर आपने देखा कि एलसीएम आपको दे कितना रखा है 840 और एचसीएफ कितना 21, तो 21 गुना 840 बराबर पहली संख्या 49, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। 7 पर गया, 7 × 21 7 कम 7 7 नहीं छोड़। तो दूसरी संख्या क्या है, 360। 36 तो 360 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। 360 क्या है, परम सत्य। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें कैसे क्या है। एक दुकानदार तीन उत्पाद एबीसी खरीदता है और उन्हें क्रमशः 1000 कैसे आया, कह रहा है 1000 कैसे आया, कौन से वाला ये। अब देखो यहाँ पर ये बचा 10 और ये रहा 100, गुना करोगे तो 1000। 10 और 100 को गुना करोगे तो 1000 आएगा, वहां से आगे इसको देखना इसमें क्या क्या है, इसलिए तो हो गया भाई। एक दुकानदार एबीसी तीनों उत्पाद खरीदता है और उसको क्या करता है, कह रहा सर जी पीली किताब वनडे एग्जाम के लिए है ना। हाँ यार वनडे एग्जाम के लिए धुआं काट दिया यार किताब ने, जीडी में भी हल्ला काट दिया पूरा। ठीक है, एक दुकानदार 3 उत्पाद एबीसी खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन 3 उत्पादों के क्रय मूल्य का अनुपात 4, 3, 2 है तो इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है, इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात आपको बताना है। जल्दी से बताओ। हाँ, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, गजब खेलो भाई, बहुत शानदार। ठीक है, गजब कैसे भाई, आपको पता है कि इनके क्रय मूल्य क्या है, 4, 3, 2। ये बेनिफिट पे बेच रहा है उसको 20% का तो 120/100, ये बेच रहा है कि 30% का तो 130/100 और ये बेच रहा है 40% का तो 140/100। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखोगे ये 100 100 100 सब निपट लेगा और 0 0 0 सब निपट लेगा। तो 12 चौके 48 और 13 दिया और 14 दूनी 28, तो आपके पास 48, 39 और 28। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। बताओ, क्लियर है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। इस पर आते हैं। एक वस्तु के, हाँ तेरा सर मेरी बुक्स आ गई हैं सुपर 30 की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने विश्वास करके हमसे मंगाई। चलिए इसको देखेंगे। हाँ, अरे नहीं बना यार लेवल, कल भी एक बच्चे ने भेजे थे हमें प्रश्न और आज भी एक गुड़िया ने भेजे यार, आज एक बच्ची ने भेजे हमें। एक सेकंड मैं खोल कर देखता हूँ, मैंने अभी स्क्रीनशॉट तो लिया था हमने। अभी एक तो प्रश्न करवाऊंगा उसके, ठीक है, क्योंकि थोड़े से भेजो ना। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी का रेशो है 10:11। तो लाभ आपको बताना है तो 1 गुना में है ना 10/100 मतलब 10%। 10% है तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य। ठीक है यार, एक ना प्रश्न था जिसको ना कल भी आप लोग कई लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे ना वो प्रश्न तब दिखा नहीं था। ठीक है, इन्होंने एक प्रश्न दिया, अच्छा प्रश्न कि A/B का तृतीयानुपाती। प्रश्न क्लियर दिख भी नहीं रहा वैसे, मैं कोशिश करता हूँ। A/B का तृतीयानुपाती, A, B का तृतीयानुपाती, अच्छा प्रश्न है पर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत है नहीं। तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्रपोर्शन और उसी के साथ साथ ABC का चतुर्थ अनुपाती, ABC का फोर्थ प्रपोर्शन मतलब चतुर्थ अनुपाती का अनुपात 3:4 है। और आपसे पूछा है B/C क्या है, आपसे ये पूछा
आपसे पूछा है P/C क्या है, आपसे ये पूछा है। हाँ, तो आप इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको समझेंगे। हाँ, इसको आप यहां पर समझेंगे। कह रहे सर मेरी बुक नहीं आई है, मुझे 20 दिन हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको फोन करवा देंगे। इसको देखेंगे, देखो ए बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या है, B² A रेशो ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, BC/A, और ये किसके बराबर है, 3/4। अब मुझे एक बात तुम बस इतनी बता दो, ए से ए तो कटेगा ना, और B स्क्वायर से B कटेगा, तो बचेगा क्या, B/C बराबर किसके, 3/4 के। यार उत्तर आया, दे रखा है यार उसने उत्तर, ठीक है। हाँ भाई 3/4 दे रखा है, ठीक है, और 3/4 ही उत्तर है, बताओ। है कुछ, बताओ। बस देखकर कांपने वाली पोजीशन है, क्यों ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, इस पर आओ। अरे रुचि उत्तर तो करो यार, तो डिफिकल्ट आसान की बात नहीं है, उत्तर तो करो। चलिए इस पर आते हैं। बताओ, इसको देखेंगे, इसने कहा P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में, तो भाई आप देखोगे पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। इसी तरह से Q क्या करता है, 1/4 1/5 भाग 4 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में। दोनों एक साथ मिलकर क्या करें, 10 दिन में काम है, इतना सा। दोनों एक साथ मिलकर क्या करेंगे, 10 दिन में काम करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए क्या है, बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास इन्होंने भेजा एक प्रश्न, वो ये है, ध्यान से देखो। एक अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्धगोले की, एक अर्धगोले की त्रिज्या, और ये त्रिज्या कितनी है, 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 42, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस, ये बताओ। एक मिनट यार, इसका भी कराऊं यार मैं, लोनली स्टार करके यार, इसका भी करूं, स्टार करके आपको बताना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जल्दी से देखो। चलिए इसको आप यहां पर देखो, ठीक है। अरे हो गया भाई, इतना नहीं, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आप इसको देखते हैं तो होगा 2πr², ये ध्यान रखना, ठीक है। हेमिस्फीयर कैसा होता है, आप देख लीजिए, ये हेमिस्फीयर है, ये इसकी रेडियस है, और हेमिस्फीयर में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया 2πr², और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जो होता है 3πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर इसने वक्र पूछा है, तो 2πr² ही होगा, ठीक है। 2 गुना में 22/7, 42 गुना में 42, तो 6 पर गया, और 6 तो नहीं 12 हो गया, 12 गुना में 22 गुना में 42 हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे थे। अब भाई अब ये डिपेंड है कि इकाई अंक 8, अब ये डिपेंड है कि भाई 11 का मल्टीपल हो। अब आप वहां पर जो भी पॉसिबल आपको दिखे वो आप लगा दोगे, ठीक है। चलो इसको देखो, इसमें क्या है, इसको समझो। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में अब आगे पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। और तब तक कोई भी प्रश्न मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। एक प्रश्न ध्यान से पहले इसको देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक विक्रेता 2 किलोग्राम के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह, है ना, ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, लेकिन गलत वजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और 25% लाभ कमाने के लिए उसे 2 किलोग्राम में कितने वजन कम करना होगा, ये आपसे पूछा गया। इसको देखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है, अरे यार मैं रियल में कह रहा हूँ भाई, जो करवा रहा हूँ वही पूछा जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो एक ही काम बचता है तुम लोगों के लिए कि मैं एग्जामिनर को कॉल कर दूं, शिवम चाहे पेपर के में ये प्रश्न भी छोड़ाए, ठीक है, पर यहाँ पर इसको पूरी हवाबाजी खंडानी है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं करा इसने अभी तक, ठीक है, पर भाई इसने पूरी हवाबाजी पूरी यहाँ खंडाएगा ये, कि भाई ये प्रश्न थोड़ी ना पूछ लेगा, ये प्रश्न थोड़ी ना पूछ लेगा। भाई पूछ रहा है, जब हम अपने घर से लेकर आ रहे हैं, बच्चे भेज रहे हैं भाई, ठीक है, हमको अपने घर से लेकर आए हैं, अच्छी बात नहीं है यार, ठीक है। अब मैं थोड़ी ना, मैं अपने उसमें थोड़ी ना लेकर आया हूँ कि मैं उसको, मेरे को क्या है, मैं तो कह रहा हूँ भाई तब पूछ, मैं तो कह रहा हूँ उसको 20 के 20 सवाल ऐसे पूछते कि चल जला उठा दे इसका, मतलब बिल्कुल ऐसे निकले क्लासरूम के बाहर, मतलब कि भाई क्या पूछ लिया, ये तो मिर्च खा ली, मतलब कैडी सी, ठीक है, आप समझो, ठीक है। 25% का मतलब क्या है, 25/100 मतलब 1/4, यही है। अब आप अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए, ध्यान से समझ लीजिए कैसे कह रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ क्या है 5, इसको बराबर रखिए किसके, जितना भी यहाँ पर वजन उसने रियल में देने का बात कही है, उसने 2 किलोग्राम कही है, मतलब 2000 ग्राम के, और उसने गलत, उसने कम कितना किया है, जो भी ये ऊपर वाली संख्या है 1 है, तो 1, तो 1 का मान क्या है, 2000/5, मतलब 2000/5, मतलब 400 ग्राम है, 400 ग्राम, मतलब ऑप्शन डी, डी इज द।
क्लियर भाई, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए, जितना भी इसने ये प्रॉफिट कमाया है ना गड़बड़ करके, भाई उसने क्या किया, 4 और 1 5, 5 हो गया, ये बराबर किसके, जो उसने रियल में वादा किया था 2000 का, 2000 ग्राम का वादा किया तो 2000 ग्राम के बाद, और इसने यहाँ पर कहा है कि एक यहाँ पर ये क्या है, जो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो उसने कम दिया है भाई, तो एक किसके बराबर, 400 ग्राम। बताओ क्लियर, अब समझो इसमें क्या किया। हाँ सर मुझे यूपीएसआई का बैच लेना है, यूपीएसआई में मैथ्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, हमारे दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप बैच ले सकते हैं, उसमें मैथ्स सीजन लेवल का पढ़ाया जाएगा, जो यूपीएसआई का। हाँ यहाँ पर पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 900 पाई, पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 900 बटे 4 कर लो, आप रूट करेंगे तो 30 बटे 2 तो बराबर 15, 15 मतलब ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। एक प्रश्न इन्होंने ये लिखा है कि ये था कि 6 का वर्ग और 4 का घन मतलब 6 का वर्ग मतलब स्क्वायर और 4 का क्यूब, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने 24 लिखा है शायद, 24 एक है, 24 का एलसीएम बताओ, लसअ, इनका आपको क्या बताना है, लसअ बताना है 24, ठीक है ऐसा था। हाँ एक प्रश्न में ये भी कहा है कि 6 का वर्ग 4 का घन और 24 का, ऐसे कहा है। हाँ तो 6 का वर्ग क्या है 36, 4 का घन क्या है 64 और 7 में क्या है 24, आपको इसका एलसीएम बताना, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कितने पर जा रहा है, 4 पर, 9 चौके 36 और 16 चौकी 64 और 4 चौके 24, फिर 2 पर जा रहा है तो 8 और 3, फिर 3 पर जा रहा है, सिंपल है, 8 या 24, 3 दूनी 6 और 4। और एक बात जरूर ध्यान रखना, ऑप्शन पहले सीधा सीधा चेक करना, कोई 4 से डिविजिबल हो रहा हो, 6 से हो रहा हो, 24 से हो रहा हो तो गेम घुमा देना, ठीक है, कहीं पूरा सोल्व आप करने लग जाओ, आपका मतलब नहीं है पूरा सोल्व करना। तो यहाँ पर क्या है 576 है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 576 हो गया, इसको देखेंगे। देखिए कोशिश बहुत की है पर वहां पर लिखने में थोड़ा जल्दबाजी मतलब होती है ना, तो इसलिए क्लियरली लिख नहीं पाई। देखो यहाँ पर क्या है, शहर की जनसंख्या 2 लाख है, जनसंख्या की वृद्धि दर 8% है, तो 108 बटे 100 और 108 बटे 100, 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये आपसे पूछा गया, 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये आपसे पूछा। तो आपको पता है कि इकाई अंक 0 होगा, ठीक है, इकाई अंक 0 यहाँ पर है और 0 ये तो हो ही नहीं सकता और ये हो नहीं सकता। अब आ गई दहाई अंक की बात, अब ये क्या 8 × 64, एक दहाई अंक 4 और 4 दूनी 8 तो दहाई अंक 8 होगा, तो ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर इन्होंने कहा है पेंसिल से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिलें रंगीन थी और उनमें से 8/15 पेंसिल लाल थी, यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप। एक पेंसिल से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिलें रंगीन थी, जिसमें से उनमें से 8/15 पेंसिल लाल थी, यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो बैग में कुल संख्या क्या थी, कुल संख्या आपको बतानी। तो आप इसको काटेंगे 8 × 5 = 40, आप इसको काटेंगे 3 × 5 = 15, आप इसको लिखेंगे 25 × 4 100 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द 100 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। डी क्या है, 450 का 18% बराबर है के का 30%, तो के का मान बताइए, है ना, 450 का 18% और के का 30%, तो के का मान बताइए कि के का मान क्या है, आपको के का मान इसको देखेंगे, है ना, 450 का 18% और के का 30%, 100 से 100 निपट लिया और आप यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कट गया और ये कट गया 15 पर, तो के का मान 18 × 15 4 90 8 1 0 7 2 270, 270 मतलब ऑप्शन बी, बी इज द 270 मतलब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, इसको देख। कैसे पीडीएफ कहां पर मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा अभिनंदन सर एग्जामपुर नोट्स पर। सर आज का प्रश्न देख लेते, ये क्या कह रहा है, अगर पढ़ा जाए तो 2 बर्तन में दूध में पानी 7:1 में मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। 7:5 और 7:9 ना, 7:5 और 7:9 से, और दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, यही हुआ ना,
तो आप इसको कर सकते थे 7 और 5 12, 9 और 7 16। इसकी टोटल वैल्यू को बराबर कर दो क्योंकि दोनों को बराबर मात्रा में लाया गया, तभी तो 1:1 हुआ। तो आप इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से, जैसे 4 से करेंगे 7 चौके 28, 4 5 20, 3 से करेंगे 21 और 27, जोड़ दो 49 और 47। ठीक है, वो ये कह रहा है ना कि दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, अगर ये कह रहे हैं, और अगर वो ये कह रहा है कि दोनों को किस मिश्रण में मिलाया जाए तो एलिगेशन लगा दो। अब इसको देखो कि स्पीड बहुत तेज है तो कमेंट पढ़ा नहीं रहा। 3 सालों में कोई राशि क्या हो रही है, 10,000 नहीं 1,06,480, और 2 सालों में क्या हो रही है, 96,800। यही है। तो आप यहां पर देखो कि अंतर कितना है, आप यहां अंतर देखो भाई, अंतर है 086 और यहां पर है 9, 9680 रुपए का अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल। अब ये 9600, अब बहुत ध्यान से आप समझना, ये 9680 रुपए का जो ब्याज है ना, ये इसने 96,800 रुपए पर, समझेगा नहीं, 9680 रुपए का ब्याज 96,800 रुपए पर कमाया। बस यही गेम था इसमें, 0 से 0 कट गया, ये सब निपट लिया। तो रेट क्या आ गया, 10%। रेट 10% आया, मतलब ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, पढ़ सकते हैं। हाँ, इसको देखेंगे, बोर्ड मास का प्रश्न है, जल्दी से। हाँ, इसको देखते हैं आप क्या उत्तर, चलिए इसको देखते हैं आप क्या उत्तर करिए। सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, चलिए आप बहुत अच्छा है, एग्जाम अच्छा हुआ, ठीक है जी। 16 नंबर क्वेश्चन की तरह और क्वेश्चन भी करवा दें। अरे नहीं भैया, हम क्यों थके लगेंगे, ठीक है, हम तो 3 भाई ने। इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या, 24 को 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, बोर्ड मास का रूल लगे, और 18 में से 6 गया तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12/6 करेंगे तो 2 आए, और इसी तरह से 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 में से 2 गया 10, 40 में से 10 गया 30, और 65 में से 30 गया 35। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, पढ़ सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। चलो इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है, आपसे ये पूछा। मैथ्स वैसे ही बहुत आसान, रियल लाइफ है, आप उसको करेक्ट तो करो, आप लोग करते ही नहीं हो, प्रॉब्लम ये है बस। इसने कहा, अब देखो मैंने आपको ये सिखाया भी है कि सबसे पहले आप अंतर लेंगे, आपने अंतर लिया, अब जिसका भी अंतर बराबर है, ठीक है, अब उसमें जो भी भिन्न, ठीक है, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 2/3 है, तो मतलब कि अंतर क्या है, एक अंतर क्या है, एक, ये 3 ये 4। अब ये क्या है भाई, ये इसका अंश छोटा है तो ये भिन्न छोटी है, और ये भिन्न बड़ी है, ये खत्म, इसको हटा दो। अब यहाँ पर, अब इसमें से देख लो कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, इन तीनों में से जो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, क्योंकि अंतर सबका बराबर। अब देख लो भाई, इसमें से कौन सी बड़ी होगी, बताओ, आप बताओ, यही होगा 37/40, और एक क्या है 8/9 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपने किया 9 7 63, 6 कैरी, 9 3 27 और 6 आपके पास 33 हुआ, और इसी तरह से ये 320 हुआ, तो 333 बड़ा है, तो ये भिन्न भी बड़ी है, तो भिन्न क्या है, बड़ी है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही। ब्याज की दर पर 3 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित किया, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर दे धनराशि कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। हाँ भाई क्या हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान हो गया। आपने 30%, आप जैसे इसका 30% निकालेंगे 600 है, फिर निकाला तो 600, फिर आपने निकाला इसका तो 180, इसका निकाला 180, इसका निकाला 600, इसका निकाला 180, और इसका भी आपने निकाला 18 दिया। अब आप जोड़ लेंगे, 2000 तो आपके पास था, और 6 दिया 1800 आपके पास ये, और 18 दिया 54 आपके पास ये, और 54 आपके पास ये, तो 4 9 3 1 कैंसिल, 4394 ऑप्शन ए इज द 4394 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, 0.7 का हमसे लघुत्तम समावर्तक पूछा गया है कि लघुत्तम समावर्तक क्या है। ये क्या होगा 12/10 और ये क्या होगा 27/10, ठीक, और आपसे इसका एलसीएम पूछा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, यही रूल है हमारा। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है, गजब खेल रहे हैं आप। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 12 और 27 है, ये 3 पर गया, 3 चौके 12, 9 तिया 27, और 4 तिया 12, 12 9 108, 108/10, तो 10.8 आ गया, 10.8 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। क्लियर भाई।
तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास दशमलव में संख्याएं हो और उसका आपसे एलसीएम पूछा गया हो तो आप एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये तो फिर भी बहुत ही आसान है। अगर मान लो दशमलव के बाद संख्याएं कम या ज्यादा हो, जैसे एक बार दशमलव के पीछे 2 अंक हो, एक के पीछे 1 अंक हो, तो सभी के दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। चलिए इस पर आते हैं, इसमें क्या कह रहा है इसको अभी हम ध्यान से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 256 है और ये 1331 है, प्लस में 23 गुना में 13 है और हमसे पूछा गया है कि भाई इसका उत्तर क्या होगा। मिक्स है प्रश्न, ये मत सोचिएगा। ठीक है, मिक्स प्रश्न है, सीजीएल के भी हैं और इसी के साथ साथ एमटीएस के भी हैं। मिक्स प्रश्न के साथ इसको बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 256 का रूट क्या है, 16 है और 1331 का क्यूब रूट क्या है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 11 है और प्लस में क्या है 23 गुना में 13 है, 3 3 9, 3 2 नीचे और 3 और 1 9 9 1 और यहाँ पर क्या आएगा 16 में से 11 गया 5, तो 5 आप इसमें, अरे भैया कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा यहाँ पर 2 आएगा है ना, ये यहाँ पर 4 0 3 मतलब 304 होगा। 304 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। क्लियर है भाई, है ना। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे, है ना। विनय ने 2 बोतलें कुल 100 रुपए में खरीदी और वह इन दोनों बोतलों को 100 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से बेचता है। विनय को दोनों बोतलें बेचने पर हुए कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत कितना है, हमें ये बताना है। इसको देखेंगे। हाँ, हमारे साथ प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, कह रहे थैंक यू सर, प्रणाम सर, आपने मुझे 0 से हीरो बना दिया है। ठीक है, और प्रेमचंद जी बहुत खुश है, उनका सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत प्रति बोतल के हिसाब से बेचा है तो 200 रुपए में बेचा है। अब आप मुझे बताइए 100 रुपए के सामान को आप 200 में बेच रहे हैं, वैसे ही आपको पता चल रहा है कि आप 100% कमा रहे हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। तो ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई 1 रुपए के सामान को मैं 2 रुपए में अगर बेचूंगा तो मैं 1 रुपए का बेनिफिट कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है 100% कमा रहा हूँ। तो 100% क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इस पर आते हैं। इन्होंने कहा पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, इसको देखेंगे, है ना। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ये हम देखेंगे। अरे कह रहे आज आप, कह रहे सर आज आप सर दुखी लग रहे होंगे। मैं क्यों दुखी हूँ यार, ठीक है। अरे यार मेरा मतलब मेरे साथ चक्कर क्या है, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। जैसे मैंने एक हफ्ते में एक बार भी शेव नहीं करवाई, जो कि पिछली बार रह गई क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बनी नहीं पाई बात, है ना। तो अगर मैं एक हफ्ते में एक बार शेव ना करवा पाऊँ तो फिर मेरी अगले हफ्ते बारी आती है। जब अगले हफ्ते तक तो दाढ़ी ऐसे बढ़ जाती है और फिर शक्ल दाढ़ी में बंदे की ऐसे लगती है कि ये तो जिंदगी के सारे दुख इसी को है, ये बहुत परेशान है। ठीक है, दाढ़ी में बंदे की शक्ल मैंने देखा है, बहुत मतलब अजीब सी बन जाती है ना। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे पूछा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, फिर क्या होगी 3, फिर क्या होगी 5, फिर क्या होगी 7, फिर क्या होगी 8 9 10 11, फिर क्या होगी 13 14 15 16 17। ठीक भाई, 3 और 3 6 और 1 7, फिर 17 के बाद 19, फिर 20 21 22 23 होगी फिर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 के बाद 24 25, है ना, 26 27 28 29 होगी फिर। तो आप इनको यहाँ पर जोड़ें, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, है ना, और 7 और 3 10 क्या, या फिर 9 और 1 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी रहा 7 और 3 10। भाई गेम पूरा बढ़िया है। देखोगे 10 10 20 और 10 30 और 10 40 49, 4 कैरी, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 129/10 आया। अब 129/10 का मतलब क्या है, 12.9 है। ठीक है, तो 12.9 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो 12.9 क्या है, परम सत्य आंसर है 12.9। ठीक है भाई, तो 12.9 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर वही बात, निक्की कह रहा है कि हमें 0 से हीरो बना दो। हरकतें ये ऐसी करता है, ठीक है, कि भाई हरकतें करता है कि शॉर्टकट बताओ, इसमें क्या शॉर्टकट लगाएगा बावले। चलिए इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको आप यहाँ पर समझेंगे। हैप्पी जी थोड़ा ध्यान से करिए कमेंट, आपके घर में भी सब है। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य, इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कि लाभ प्रतिशत क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कि लाभ प्रतिशत क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हाँ भाई तेरे भाई का आईक्यू लेवल इतना है, ठीक है, तू क्या बकवास करेगा। ठीक है, तेरा सब इलाज है मेरे पास। सर मैंने आपकी क्लास दोस्तों को बहुत बताई है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने बहुत ज्यादा शेयर किया है। को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य और यहाँ पर ये कह रहा है लाभ। हम लाभ मानते हैं कि 1 है, हम लाभ मानते हैं 1 है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, इसका 9 गुना है, तो 9 है। ध्यान से आप समझिए मैं कैसे कह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा,
इन्होंने कहा एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है, इसने ये कहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए द सेलिंग प्राइस ऑफ ए डेस्कटॉप इज 19 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द, ठीक है 19 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट, ऐसे कह रहा है। तो आप इसको यहाँ पर देखना, हाँ आप इसको यहाँ पर देखना कि लाभ अगर इसको 1 का है तो प्रॉफिट सॉरी इसने बेचा कितने में है, 9 गुना में, मतलब 9 में। तो इसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 9 में से 1 गया 8 है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 8 है। तो भाई अगर इसका कॉस्ट प्राइस 8 है तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 25 और 2 मतलब 12.5% है, 12.5% मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। भाई बहुत ही आरामदायक था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। हाँ, इसने कहा है साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 880 रुपए की राशि 1.5 वर्षों में 913 रुपए हो जाती है, आपसे ये पूछा गया साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, कह रहे सर ऐप को लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर कॉल करना होगा, वो लोग आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आपको वहां से आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा गेम सारा। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट विच 880 रुपीज अमाउंट्स टू रुपीज 913 इन 1.5 years। ये हमसे बोल रहा है कि भाई हमारे पास 880 रुपए थे, ये 913 रुपए बन जाते हैं कितने सालों में, 1.5 सालों में, और वो भी किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज पर। और हमसे रेट पूछा गया कि रेट क्या होगा, ये होगा 3 और ये होगा 3, तो 33 रुपए है ना। 33 रुपए का इसने ब्याज कमाया है कितने पर, 880 रुपए पर, और रेट आपसे पूछा है और समय क्या है 3/2 साल है। भाई कैसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट है, आराम से हम लगा देंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुना में दर गुना समय बटे 100। समय क्या है 1.5 साल है, 1.5 साल मतलब क्या है 3/2 साल है। आप इसको यहाँ पर काटेंगे, ये 8 पर गया, ये 3 पर गया, 3 से गया, और आप इसको यहाँ पर देखेंगे ये 4 पर गया, तो रेट क्या आया 10/4 और रेट क्या आया 5/2 मतलब 2.5 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। क्लियर है भाई, चलिए और आगे बढ़े। हाँ इसको देखते हैं, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और आयतन 19,008 सेंटीमीटर क्यूब है, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें कि उस बेलन की ऊंचाई क्या है, इसको देखेंगे। हाँ, what is the height of a cylinder whose radius of the base is 12 centimeter and the volume is 19008 centimeter cube। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और आयतन 19,008 सेंटीमीटर क्यूब है, इस बेलन की ऊंचाई क्या है, इस बेलन की ऊंचाई हमें बतानी है। ध्यान से आप देखेंगे, देखिए जो बेलन है, सिलेंडर है, उसमें क्या क्या है हमारे पास, रेडियस है, हाइट है, यही सब चीजें हैं। तो आप उसको यहाँ पर सेट करेंगे कि कैसे कह रहा है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बेलन दिखता कैसा है, यही तो है। और अगर इस बेलन की, अगर इस सिलेंडर की बात करूं तो ये क्या है, रेडियस है ना, त्रिज्या है। और अगर ये इसको देखो तो ये क्या है, हाइट है, ऊंचाई है, ये क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। अब इसने हमें कहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 19,008 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आपसे बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो 22/7, रेडियस क्या है 12, तो 12 गुना 12 और गुना में एच बराबर 19,008। तो आप यहाँ पर इसको सेट करेंगे तो यहाँ पर ही आएगा। हम इसको कितने पर काटें, है ना 11 से काट लें, 11 से काट देते हैं तो 80 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ जैसे गया तो 80 बचा, फिर 7 पर, फिर 30 बचा तो 2 पर और फिर 8 पर। ठीक है, 1728 हो गया। फिर हम 12 पर काटते हैं इसको, 12 एकम 12, तो पीछे हमारे पास क्या बचा है 52, 52 और 12 चौके 48, 12 चौके 48। फिर 12 पर काटते हैं तो 12 गुना 12 144, और फिर इसको काटते हैं तो 6 पर, तो एच क्या हो गया 6 गुना में 7 42 हो गया, मतलब 42। 42 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 42 क्या है, परम सत्य है। क्लियर है, 42 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 42 क्या है, परम सत्य है। चलिए इसको देखते हैं। तो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर इसने कहा यदि डाले गए मतों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए मतों की कुल संख्या हमें बतानी है, जल्दी से बताओ। ध्यान से आप इसको देखेंगे, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए मतों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया है तो डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए जल्दी। आप यहां पर देखेंगे कि टोटल मत ए है, ठीक है जी,
अब इसने कहा कि 2% अवैध है, तो वैध कितने हैं? 98% है। जो हारा है उसको 40% मिले हैं, तो जो जीतेगा उसको 60% मिले। और ये बराबर किसके हैं? 2940। क्योंकि इसने लिखा है कि विजयी उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसने लिखा है विजयी उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कट गया, 6 पर काटेंगे 4 छके 24, 9 छके चलेंगे, इसको काटेंगे तो 2 पर कटेगा, इसको काटेंगे तो 50 पर कटेगा। तो टोटल मत कितने हो गए? 50,000 हो गए, 50,000 हो गए। 50,000 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? परम सत्य है। ठीक है जी, हटवा देंगे भैया। ठीक है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप इतना बोझ मत मानो। स्टडी क्या नाम है आपका? ठीक है, जो भी है आप इतनी बोझ मत लें। ठीक है, 8 बजे निकलता है और सुबह 11 बजे स्टेशन क्यू पर पहुंच जाता है। बी स्टेशन क्यू से सुबह 9 बजे निकलता है और सुबह 11 बजे स्टेशन पी पर पहुंच जाता है। वे एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे ये हमें बताना है। इसको देखेंगे। कह रहा सर फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए भाई। ठीक है, इसको देखेंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखते ही बंदे को लगता है कि यार दे तो कुछ रखा नहीं है, करेंगे कैसे। अब ये बंदा निकला सुबह 8 बजे और 11 बजे पहुंचा, और ये जो है बी स्टेशन क्यू से, ये एक स्टेशन पी है और एक स्टेशन क्यू है। ठीक है, और ए यहाँ से निकला है और बी यहाँ से निकला है, और ये 9 बजे निकला है और सुबह 11 बजे पहुंच गया। सेट है। अब देखो इस बंदे को कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे। और इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। तो आप क्या करो, इसके समय का एलसीएम लो। इसके समय का एलसीएम है 6, इसको दूरी मानो। तो चाल क्या हो गई? 2 और 3। अब दूरी क्या है? 6 है। तो भाई चाल क्या हो गई? 2 और चाल क्या हो गई? 3। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 2। दूरी बचेगी कितनी? 4। और भाग किससे होगा? 5 से। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, चाल जुड़ेगी। ठीक है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, चाल जुड़ेगी, तो जुड़ गई। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसको 60 से गुणा करोगे तो ये 12 5 60, तो 12 चौके 48 मिनट आ गए। 9 तो बच ही चुके थे और 48 मिनट और, तो 9 बज के 48 मिनट पर, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? परम सत्य है ना। तो ये ऑप्शन बी पर जाकर मिलेंगे, मतलब 9 बज। समय का एलसीएम क्या है? दूरी है, और दूरी को समय से भाग किया है तो चाल है ना। दूरी को समय से भाग किया है तो क्या है? चाल है। ये चाल किसकी है? ए की, और ये चाल किसकी है? बी की। और ये दूरी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये चला है सुबह 8 बजे, ये चला है सुबह 9 बजे। अब इस बंदे ने 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे में कितना चल दिया होगा? 2 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। 6 टोटल डिस्टेंस थी, 6 में से 2 तो इसने अकेले नहीं चल दिया, तो बचा कितना? 4 ही तो बचा। अब इस 4 को कवर करना है। ये 2 से चल रहा है, ये 3 से, दोनों विपरीत दिशाएं हैं, तो चाल जुड़ जाएगी। चाल जुड़कर क्या होगी? 5। ठीक है, तो 4/5 हुआ और गेम घुमा दिया। को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, और ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेले उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बिल्कुल सही है। ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया। इसको देखेंगे। ए बी सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में, ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में, और बी अकेले उसी काम को 18 दिन में। बी अकेले उसी काम को 18 दिन में। ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे या कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे एलसीएम या मल्टीपल क्या है? 36 है। चिकम चिकम 36, 12 या 36, 18 दूनी 36। बताइए जल्दी से आपका उत्तर क्या है? जिनका भी आंसर आ रहा है 9, गजब खेल रहा है। कैसे? अब देखिए ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, हमसे पूछा गया। ए और बी 3 काम करते हैं, तो सी भी 3 काम करता है, क्योंकि तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, है ना। तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। ठीक है भाई, तो अब हमसे कह रहा है ए और सी मिलकर भाई 4 काम करेंगे। टोटल काम था कितना? 36, 36/4, तो 9 दिन लेगा। 9 दिन लेगा, मतलब ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? परम सत्य है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसको। एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14,500 रुपए है। ठीक है, एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14,500 रुपए है। इसे लगातार 2 छूट के बाद 10,000 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट आपको बतानी है कि दूसरी छूट क्या है। जल्दी से बताएं। यार हमारे साथ एक साथी जुड़ी है, नाम है वंदिता चौधरी। कहा कि 14,500 रुपए का ठीक है अंकित मूल्य है, और यहाँ पर पहली छूट क्या है? 10% है। अगर पहली छूट 10% है, तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत 1450 रुपए की। सिंपल सिंपल, मतलब बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 1450 रुपए की पहली छूट आप माइनस करिए। 0 5 0 3 1। भाई आपको पहली छूट के बाद ये सामान 13,000 ठीक है 50 रुपए का बचा है।
फिर ये कह रहे हैं कि दूसरी छूट के बाद ये इसको 10,000 में मिल जाता है। इसका मतलब 3,050 रुपए की छूट और मिल गई। ये 3,050 रुपए की छूट किस पर मिलेगी? 13,050 रुपए पर मिलेगी। ये 3,050 रुपए की छूट किस पर मिलेगी? 13,050 रुपए पर मिलेगी। तो आप इसको 5 पर काटिए, 5 दूनी 10, 5 के 30, 5 एकम 5। फिर आप इसको यहाँ पर लिखिए 6100/261। तो ये कितने पर जाएगा? 2 पर। 2 6 दूनी 12, 1 करी 2 दूनी 4 और 1 5, 8 0 8 है भाई। और ये 880 होगा। तो आप देखो कितने पर जा रहा है? 7 पर तो नहीं जा रहा, 5 पर भी नहीं जा रहा, 3 पर जा रहा है, 3 पर, 4 पर भी नहीं जा रहा, 3 पर जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या है?